नमस्कार साथियों, सुपर सेंचुरी परिवार में मैं डॉक्टर मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बीटेक और डिप्लोमा वालों के बीच जो विवाद चल रहा है रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में स्थिति इसमें क्या चल रही है। तो जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है ये हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड के लिए हुई। अब इसमें जो विवाद फंसा बच्चों, वो कहाँ फंसा? तो वो विवाद फंसा है इसमें हेड ऑपरेटर को लेकर के। किन किन के बीच? बीटेक डिग्री वालों के बीच और डिप्लोमा के बीच। क्यों फंसा? क्योंकि जब शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई थी तो 3 वर्षीय डिप्लोमा जो है रखा गया था। अब ये विवाद कैसे पैदा हुआ? तो कुछ बच्चों ने, जो बीटेक के छात्र थे, बीटेक वालों ने क्या किया, आरटीआई लगाई। बोर्ड में क्या किया बच्चों, उन्होंने आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाने के बाद उनको ये जवाब मिला कि आप उच्च डिग्री धारक हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं। अब जैसे ही ऐसा हुआ तब डिप्लोमा धारियों का जो पक्ष है वो कोर्ट में पहुंचता है और बोर्ड के समक्ष पहुंचता है। तो बोर्ड के समक्ष वो जब अपनी सारी बातें रखता है तो वो कहते हैं कि जो 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और 4 वर्षीय डिग्रीधारी जो उपाधि धारक हैं, ये उच्च स्तर के आधार पर इनको जो मान्यता दे दी गई थी कि आप अहर्त हैं, अब कह दिया गया कब, 23/4/24 को, कि आप उस पद के लिए अहर्त नहीं माने जाएंगे। इन्होंने अहर्त न मानने का जो कारण बताया वो क्या बताया, उस कारण को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और उससे पहले जितने साथी रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एनटीपीसी और ग्रुप डी जो, और साथ ही साथ यूपी पुलिस री एग्जाम और एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुपर सेंचुरी एकेडमी परिवार मात्र 555 रुपए में लेकर के आया है ऑनलाइन कोर्स, और जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर धार दे सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। अब इन्होंने ये बात कही कैसे? तो इनके जो कहने का आधार था वो था ये एक कमेटी का गठित होना। तो जो कमेटी गठित हुई वो हुई 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्षता हेतु, और उस बैठक में जो कमेटी थी उसमें कौन कौन थे? जेपी पांडे जो कि वाइस चांसलर हैं एकेटीयू के, और डॉक्टर अवध ओझा जो कि विभागाध्यक्ष हैं किसके, एचबीटीआई के, और बीएल जोशी जो कि इस तरीके की प्राविधिक शिक्षा लखनऊ जो इस केंद्र है उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया कि जो 4 वर्षीय डिग्री उपाधि धारक अभ्यर्थी हैं उनको उक्त पद के लिए अर्थ नहीं माना जाएगा। अब आरटीआई में तो ये कह दिया गया कि आप अहर हैं, और इधर क्या कह दिया गया कि आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। अब इधर देखिए, किसी व्यक्ति ने अपना समय खर्च किया हो 2 से 2.5 साल, तो उसको कहीं ना कहीं भयंकर पीड़ा होती है। और मैं समझ सकता हूं कि बीटेक वाले भी जो विद्यार्थी हैं वो किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, क्योंकि जैसे उनको आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि आप उच्च डिग्री धारक हैं, एलिजिबल हैं, और जब रिजल्ट आने की बारी आई तो उनसे कह दिया गया कि आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। तब बीटेक धारियों ने भी क्या काम किया, जो आलोक रंजन जी हैं उन और 13 अन्य लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया। और देखिए यहाँ देखिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 20/5/2024, 20 तारीख को ये किया गया है। और इधर देखिए कहाँ, 37 नंबर कोर्ट में 24वां सीरियल नंबर है इसका, और 23 तारीख 23/5/2024 को इस केस की हेयरिंग है। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना पक्ष जो है रखा है। और आलोक रंजन जी जो है कहाँ, जौनपुर के रहने वाले हैं, और ये बीटेक धारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ क्या, कि जो इसमें सबसे ज़्यादा निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा वो किसका, माननीय उच्च न्यायालय का। क्योंकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि चाहे डिप्लोमा धारी हो, चाहे जो है कौन बीटेक धारी हो, किसी भी पक्ष को बिना सुने हुए आप निर्णय नहीं दे सकते। तो माननीय जो न्यायालय हैं वो दोनों पक्षों को सुनेंगे, और सुनने के बाद
भर्ती बोर्ड जो अपना पक्ष रखेगा उसके आधार पर जो नियमावली रखेंगे, उसके आधार पर जो आपका जो विज्ञापन है वो रखेंगे और उन आरटीआई को भी रखेंगे। और साथ ही साथ जो वाइस चांसलर साहब की जो मीटिंग हुई जिसमें कमेटी गठित हुई, उस पक्ष को रखा जाएगा, तब माननीय उच्च न्यायालय निर्णय लेंगे और उनका ही निर्णय सर्वोपरि होगा। अब ये निर्णय आने के बाद क्या रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट पर क्या प्रभाव आएगा। तो रिजल्ट के लिए मैं बता दूं कि संभावना है कि रिजल्ट में देरी हो जाए, या संभावना है कि बोर्ड ये कह दे क्या कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ये रिजल्ट जारी किया जाता है, क्योंकि पूर्व में कई बार ऐसा किया जा चुका है। लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि अभी आचार संहिता नहीं हटी है। 4 जून जो है आपका रिजल्ट का जो निर्णय आएगा कि बेटा कौन इलेक्शन में जीत रहा है, मैं इलेक्शन वाले रिजल्ट की बात कर रहा हूं। और अगर हेयरिंग समय लेती है, थोड़ा सा लंबा खिंचती है, तो प्यारे बच्चों जून के महीने में कोर्ट बंद रहेगा, तो संभावना है कि आपका रिजल्ट खिंच जाए। क्योंकि जून के महीने में अगर जो है छुट्टियां जो कि होती उनके कैलेंडर में लगी होती हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय जो है उस समय जो है आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेगा। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहने के कारण वहाँ पर कोई इस तरीके की विधिक कार्रवाई नहीं होती है, और जब कार्रवाई नहीं होगी तो केस यथास्थिति रखा जाएगा। और अगर यथास्थिति रख जाता है तो इसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा सा लंबा खिंचने के चांस हैं। ठीक है, और इस तरीके की कोई अपडेट रहेगी तो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। और मेरा ना ही किसी से कोई द्वेष है, ना ही किसी के साथ कोई पक्ष है। बस जो आप विद्यार्थियों की बात है वो आपके समक्ष रखनी है, चाहे वो डिप्लोमा वालों की हो चाहे बीटेक वालों की, क्योंकि दोनों ही विद्यार्थी उत्सुकता के साथ कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या हुआ, क्या चल रहा है। तो इस तरीके की वीडियो अगर आप और जानना चाहते हैं और आगे जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।